रिम्स में नवजात बेरहोर बच्चे की मौत हुई थी। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। उसके बाद अब जानकारी ये सामने आ रही है कि उस पर एक बोर्ड गठित कर दिया गया है जो जांच कर रिपोर्ट देगी। देखिए, मामला काफी गंभीर था कि बेरहोर बच्चे को बेड नहीं मिल पाया और इस वजह से मौके पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस मामले ने खूब तूल पकड़ा, रिम्स प्रशासन पर कई सवाल उठे, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर जांच की बात कही। अब जाकर इस पर एक जांच समिति बनाई गई है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इतने विलंब से क्यों? जी बिल्कुल, देखिए, बिरहोर नवजात की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से रिम्स सहित स्वास्थ्य विभाग के जो व्यवस्था है उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार जो झारखंड से विलुप्त होती जो समाज है, जो जाति है, उसको लेकर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यदि किसी नवजात को नहीं बचा पाना या घोर लापरवाही का नतीजा कहीं ना कहीं दिखाता है। अब इसको लेकर जिस प्रकार से बिरहोर नवजात की जो सांस से संबंधित परेशानी बताई जा रही थी और मात्र 4 दिन का वो नवजात शिशु था जिसकी रिम्स में मौत हो जाती है, लेकिन पूरी घटनाक्रम की यदि बात की जाए तो इस घटनाक्रम को लेकर एमजीएम से इस नवजात बिरहोर को रिम्स में रेफर किया था। सांस संबंधी परेशानी के बाद सही तरीके से इलाज के लिए, आगे की अच्छी चिकित्सा इलाज के लिए रिम्स रेफर किया जाता है, लेकिन रिम्स आने के बाद जिस प्रकार से उस बच्चे की मृत्यु होती है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की ऐसी हालत झारखंड में क्यों है। अब इसको लेकर जब पूरा मामला तूल पकड़ता है तो कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स डायरेक्टर को यह निर्देश दिए थे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। अब जो ताज़ा अपडेट है इस मामले को लेकर उसमें सबसे पहले है कि रिम्स डायरेक्टर के निर्देश पर जिस प्रकार से अब एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और इन 3 सदस्यीय जांच कमेटी में आपको बता दें कि नियोनेटल विभागाध्यक्ष है और इसके साथ ही सेंट्रल इमरजेंसी के विभागाध्यक्ष है, इसके और वो रिम्स के उपाध्यक्षक 2 को जगह दी गई है। तो यानी कि 3 सदस्यीय टीम अब पूरी प्रक्रिया की या पूरी घटनाक्रम की जांच करेगी और हर एक एंगल से जांच करने के निर्देश दिए गए कि आप हर एक बिंदु पर जांच कीजिए और 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट सौंपने की निर्देश दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल, जैसा कि आपने बताया कि इतनी घोर लापरवाही क्यों, तो कहीं ना कहीं जो लेट लतीफी की जो बात है, हालांकि 3-4 दिन पहले की यह घटना है, उसी समय जिस प्रकार से जब स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई, जब सवाल उठे तो स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए। अब जाके रिम्स में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। हालांकि अब जांच के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर किसकी लापरवाही है, क्योंकि प्रबंधन का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिजन के द्वारा कि लापरवाही के कारण यदि समय से इलाज मिलता तो बच्चा बच जाता, लेकिन रिम्स प्रबंधन का यह स्टैंड है कि जो 108 के एम्बुलेंस ड्राइवर है वो एम्बुलेंस को जमशेदपुर से रोकते रोकते पहुंचे थे। इसके साथ ही बिना ट्रांसफर कागज बनाए हुए, बिना रेफर कागज बनाए हुए वो शिशु विभाग में उसे लेके चला जाता है, जिसमें लेट लतीफी हुई है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि यदि सही समय पर उन्हें बेड मिल जाता और सही समय से यदि जांच शुरू हो जाती तो उस बिरहोर बच्चे की जान जरूर बच सकती थी। लेकिन अब जब 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, सेंट्रल इमरजेंसी के विभागाध्यक्ष है और इसके साथ ही नियोनेटल विभाग के विभागाध्यक्ष है, इसके साथ ही रिम्स के उपाध्यक्षक 2 को जगह दी गई है, तब अब सवाल यह है कि क्या वाकई में रिम्स की लापरवाही का यह नतीजा निकलता है या तो फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना आधार सामने आता है। जी लेकिन सौरभ, ये भी सवाल है कि समिति में जिनको जिनको रखा गया है, जब वो रिपोर्ट देंगे तो भी सवाल इस पर उठेंगे कि आखिर बाहर के लोगों को क्यों नहीं रखा गया, और ये कई सवाल सामने आएंगे। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब लीपापोती की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से किसी एक को दोषी ठहराकर मामले को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, सवाल तो लाजमी है कि यह भी उठेंगे कि यदि जो टीम बनाई गई है, जिस टीम का गठन किया गया है, 1 सप्ताह का समय है, हर एक एंगल से जांच के तो आदेश दिए गए हैं, लेकिन उस टीम में सिर्फ और सिर्फ रिम्स के ही सदस्य हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाएगा। क्योंकि बिरहोर के संदर्भ में यदि बात की जाए तो सबसे विलुप्त होती जाति या समाज कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उसे बचाने के लिए एक मुहिम चलाई तो जा रही है, सरकार तो दावे कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी या तो फिर स्वास्थ्य विभाग से कुछ अधिकारियों को
इस टीम में जगह मिल सकती थी वो भी शामिल होते, या तो फिर कोई बड़े रैंक के अधिकारी को इसमें शामिल किया जाता जो कि रिम्स से हट के है, तब जाके और पारदर्शिता मानी जा सकती है, पारदर्शिता से इस जांच को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अब देखना यह अहम होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने निकल के आते हैं, क्या वाकई में रिम्स की लापरवाही निकलती है, या तो फिर जो आरोप परिजन की ओर से लगाए जा रहे हैं यह निकल के आता है, जो या तो फिर रिम्स अपने स्टैंड में जो बातें बोल रहा है यह निकल के आता है। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही और इस मामले की अपडेट सामने आएगी। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट क्या आती है, पूरे मामले में दोषी ठहराया भी जाता है किसी को या लीपापोती का प्रयास होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।